आज की 100 हीरोइन भी मिल जाए तो पुराने ज़माने की हीरोइनों का मुकाबला नहीं कर सकती। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं लगती, क्योंकि यही सच है। अब अपनी प्रीति जिंटा को ही ले लो, कितनी ज़्यादा प्रिटी वुमेन थी तब भी और अब भी। यस, नहीं समझे तो आज मैं करने वाली हूँ प्रीति जिंटा का लुक क्रिएट। अब आप सोचोगे लुक क्रिएट, बट उसने तो इतनी सारी मूवी की है, मैं किसका कर रही हूँ? तो यार मैं बता देती हूँ, चोरी चोरी चुपके चुपके, ये वाला गाना तो आपने सुना होगा और ये वाली मूवी भी आपने देखी होगी। तो यस, इस मूवी में एक सॉन्ग है दीवानी दीवानी, तो मैं उसी का लुक आज क्रिएट करने वाली हूँ जो कि प्रीति जिंटा का है। बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स के साथ यहाँ पर आपको सारा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मिलने वाला है, वो भी भरपूर हैक्स के साथ। स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो वीडियो स्टार्ट हो गई है, स्टेप बाय स्टेप भी आपने देख लिए होंगे कि पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। चलो बीती बात की तरफ ना जाते हुए यहीं से ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो यस, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। यस, हमें बिल्कुल भी वाइट वॉश नहीं करना है अपने फेस पे, हमें जस्ट थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहिए, जिसके लिए थोड़े फाउंडेशन से भी काम चल जाता है। तो आपको किसी भी पुट्टी की परत बनने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो कंटूरिंग बहुत छोटा शब्द है और बहुत करने में इजी भी है, बट इजी तब तक है जब तक आप अपने फेस पे कर रहे हो। यदि आप किसी का लुक रिक्रिएट कर रहे हो तो यही कॉन्टोरिंग एक भारी भरकम चीज़ बन जाती है, क्योंकि फेस के हिसाब से ही करनी पड़ती है। वो सुना है ना सेलिब्रिटी मेकअप, तो सेलिब्रिटी मेकअप में एक एक चीज़ को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तब जाके हम सेलिब्रिटी मेकअप लुक अचीव कर पाते। तो यहाँ पर भी मैंने प्रीति जिंटा के फेस को ध्यान में रखते हुए और अपने फेस को ध्यान में रखते हुए कंटूरिंग कर ली है। पढ़ते हैं ब्लेंड 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 और ब्लेंड, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी खास और महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने इसे छोड़ा तो मेकअप का कचूमर निकलना तो तय है। मेकअप को थोड़ा फ्लॉलेस दिखाने के लिए और खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ पर हम करेंगे हाईलाइटिंग। तो कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि मेकअप के हिसाब से होते हैं और लुक क्रिएशन के हिसाब से होते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ब्लेंड से अच्छी प्रक्रिया कुछ नहीं होती, उससे महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी कुछ नहीं होती है। तो चलिए ब्लेंडिंग पे फोकस करते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की और देखते हैं क्या होता है। बहन मुझे भी नहीं पता कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एडिट तो हो जाती है 1 महीने पहले, बट वॉइस ओवर होती है अब। मुझे पता है मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास हर चीज़ अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते, बट मैं जुगाड़ू भी तो हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लश के लिए लिपस्टिक पैलेट उठा ली है और पिंक लिपस्टिक का यूज़ कर लिया एज अ क्रीम ब्लश। कोई मेरे आंखों के नीचे से काजल और मेरा मेकअप ना चुरा ले, इसलिए यहाँ पर मैं करूँगी अपने मेकअप को लॉक, वो भी लूज पाउडर से। इतने अच्छे से करूँगी चाहे मैं जितना नाच लूँ, जितनी एक्टिंग कर लूँ, जितनी मर्जी रील्स बना लूँ, बट ये मेकअप बिल्कुल भी क्रैक ना हो। और हाँ, हाईलाइटिंग करना तो बिल्कुल मत भूल जाना, वरना आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले हो। आखिर यही तो आपके फेस में 4 चांदनी लगाती है। चलो चलो, हाईलाइटिंग भी हो गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है रंगों का पिटारा। यस, अब हम करेंगे आई शैडो। अगर आपने नहीं देखा है ना तो मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप आंखों को बहुत अच्छे से देखना। हमें भी बिल्कुल सेम ही आई लुक चाहिए, जिसके लिए पहले मैंने यहाँ पर कंसीलर लगाया ताकि मेरे डार्क सर्कल्स छुप सके और जितनी भी आंखें काली है वो भी छुप सके और रंग बहुत खिल के आ सके। यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड आई शैडो। यार मेरी पैलेट में ना प्रॉपर रेड नहीं था, इसलिए प्रॉपर रेड क्रिएट नहीं हो पाया है, बट जो भी रेड का कंबाइन था मैंने वो ले लिए। क्या करूँ यार, इतनी बड़ी पैलेट लेके भी सारे रंग मिलते क्यों नहीं है? शायद मेरी जिंदगी से ही कुछ रंग गायब हो गए हैं। रेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने आउटर कॉर्नर में जो है ब्लैक कलर लिया है, आपको भी सेम यही करना है। उसके बाद आई शेडो से ही मैंने स्मच लाइनर लगाने की कोशिश किया। अब आप सोचोगे मैंने लाइनर क्यों नहीं लगाया? यार उसने लाइनर नहीं लगाया था, बहुत ही सिंपल सा आई लुक था, वही मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मैंने, और काजल से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लाइनर से थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने आई शेडो का ही लाइनर लगा के अपनी आई लुक को कंप्लीट कर दिया। अब आप देखना टेप हटाते ही ऐसा लगेगा भाई वाह, लग नहीं रहा था बट बहुत सुंदर हुआ है। पिगमेंट मत भूल जाना, थोड़ा तो शाइन करना बनता है ना यार। नहीं हो रहा ना आपको यकीन, पर मुझे खुद पर यकीन था कि मैं अच्छा कर लूंगी। चलो इसके बाद अंडर आईज में भी थोड़ा सा स्मच आई शेडो कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और ज़माने के साथ नहीं चलोगे ना तो लोग हंसेंगे आप पर, इसलिए मुझ पे कोई ना हंसे, इसलिए अंडर आईज पे भी मैंने स्मच आई शेडो लगा लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं लिपस्टिक की। ऑफ कोर्स ये तो वो फोकस प्रोडक्ट
पैलेट है जिसके बिना सारा मेकअप भी बेकार है। यहाँ पर मैंने लिपस्टिक पैलेट से निकाल ली है रेड लिपस्टिक और नहीं ली है कोई भी आउटलाइनिंग, क्योंकि नहीं थी आउटलाइनिंग और सेम कलर की आउटलाइनिंग पेंसिल मिलना मेरे पास तो इम्पॉसिबल है भाई, मैं तो ठहरी गरीब। मैंने लिपस्टिक से ही आउटलाइनिंग कर ली और फिर लिपस्टिक भर ली। भाई इतना सा आसान काम था, इतनी अच्छी हैक मैंने आप लोगों को बताई। अगर आपके पास भी नहीं है ना लिप लाइनर तो ये वाली हैक अपना लेना, काम फ्री में और जुगाड़ के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो लिपस्टिक तो लग के तैयार हो गई यार, बट आप फोटो को गौर से देखना, उसमें मैट लिपस्टिक नहीं थी, उसमें ग्लॉसी लिपस्टिक थी। तो मैंने भी यहाँ पर उठा लिया अपना लिप बाम और लगा लिए अपने लिप्स पे और बना दिया अपने लिप्स को ग्लॉसी। भाई क्या करूँ, लिप ग्लॉस नहीं था। तिल लगाना मत भूल जाना, जो कि मैंने बिंदी से लगाया क्योंकि नेचुरल तो मेरे पास था ही नहीं ना। अब मेरे पास तो नहीं थे रेड इयररिंग्स भी, बट मैंने जुगाड़ लगा लिया वो भी लिपस्टिक से। चलो हेयर की ओर बढ़ ही जाते हैं क्योंकि हेयर भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर नहीं होते तो थोड़ा टकला हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हेयर बहुत ज़रूरी होते हैं और उनको उतना ही अच्छे से स्टाइल करना भी। चलिए इसी हेयर स्टाइल के साथ करते हैं यहाँ पर सारे स्टेप्स खत्म, क्योंकि नहीं बचा है अब कोई भी स्टेप। अब है फाइनल लुक जो कि आपके सामने है। अब आपको ये लुक पसंद आया होगा। सो बाय बाय गाइस।